हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आवर क्लासेस। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था। बहुत बच्चों ने दिया है एक्सरसाइज करके कंप्लीट, बट कुछ बच्चे अभी भी एक्सरसाइज और इंटरेस्ट क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं। वो लोग कर लेना। हेलो बच्चों, करते नहीं हो तुम लोग होमवर्क टाइम पे करो, क्या करो। ओके, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? अच्छा, फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय यूनिट? यूनिट क्या है? अगर कोई बड़ा सा चीज है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम ले लेंगे, वो उसका यूनिट है। जैसे देखा जाए तो एक घर बना रहे हैं हम लोग, एक घर बना रहे हैं। घर कैसे बनता है? ईंट से बनता है, ऐसे करके होता है। अगर हमारा प्लास्टर नहीं हुआ है, अगर घर देखेंगे तो इस तरह का दिखता है हमको। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक्स को हम बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब क्या? पूरा बिल्डिंग का एक ब्लॉक, छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हाउस। समझ में आ गया? तो बिल्डिंग क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारा? जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा, उसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? दिस इज नथिंग बट सेल। क्या है हमारा? सेल। क्लियर? क्लास 8 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेल क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना भी एक्टिविटीज होता है, सभी के सभी तोड़ तोड़ के कितना भी छोटे में जाएंगे तो सबसे छोटा जो चीज है वो है सेल, जिसके अंदर सभी एक्टिविटीज होता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं सेल कौन डिस्कवर किए थे। डिस्कवर के बारे में हम जानते हैं। तो सेल डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। कौन डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। उन्होंने डिस्कवर क्या किया था? एक बार एक ट्री का, एक जो ट्री होता है, ट्री का जो साइड का जो छिलका होता है, बार, वो छिलके से उन्होंने देखा, ऐसे करके नेट टाइप का एक स्ट्रक्चर आ गया, जिनमें उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ऐसे खाली खाली छोटा छोटा घर दिखाई दिया। ठीक है, लैटिन वर्ड में सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम। जिसके वजह से वो छोटा छोटा एक कमरा, छोटा छोटा बखरा कमरा को हमने नाम दे दिया, लिटिल रूम को नाम दे दिया सेल। क्लियर? कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन वो डेड सेल था। याद रखना, ये कौन सा सेल था? डेड सेल। क्योंकि बार्क, ट्री का बार्क आउटसाइड जो होता है, वो निकाल देने के बाद क्या ट्री मर जाता है क्या? नहीं, वो जो डेड सेल है वो निकल गया। वो डेड सेल को डिस्कवर उन्होंने किया था। लेकिन उसके काफी सालों बाद जब हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आया, फिर डिस्कवर किया गया, लिविंग सेल डिस्कवर किया गया। कौन डिस्कवर किए? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक डिस्कवर किए इन द ईयर ऑफ 1674। क्या डिस्कवर किए? लिविंग सेल। नॉर्मली पानी लेके आए, उसके अंदर स्पायरोगाइरा जो लिविंग फॉर्म में है, वो माइक्रोस्कोप में देखे, वो सब क्या कर रहे थे? तैर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। तो लिविंग सेल को डिस्कवर कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। अब उसके बाद अब सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, हमको पता है क्या है हमारा सेल के अंदर? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को डिस्कवर कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। क्लियर? अब देखो, ये तो हो गया आपका सेल डिस्कवर हो गया, लिविंग सेल, और ये न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया। उसके बाद सेल के अंदर एक्चुअली क्या होता है? ये जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब मिलके हमारा क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर कौन किए? परकिंजी। कौन डिस्कवर किए थे? परकिंजी इन द ईयर ऑफ 1839। क्लियर? उसके बाद एक सेल थ्योरी बनाया गया। क्या सेल थ्योरी? कि सेल जो है हमेशा एक लिविंग सेल से ही बनता है। सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक सेल है तभी उससे ही सेल डिवाइड होगा। और क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये याद रखना। सेल क्या है? ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड cell is the structural and functional unit of the living organism, और all living organism are arises from the cell। हम लोग जितने भी लोग हैं, सभी का जो सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे मैं हूँ, आप लोग हो, हमारा जो सबसे पहला जो
फ्लाई फॉर्म था, दैट इज नथिंग बट सेल। एक सेल से ही हमारा मल्टी सेलुलर और ऐसे बॉडी बना हुआ है। कहाँ से? एक सेल से। उसको बोला जाता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे सेलिडन एंड स्वान इन द ईयर 1838 एंड 1839, क्लियर। बट उसको एक्सपांड किए थे वैक्यू इन द ईयर 1855। ओके, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सेल। कौन सा ईयर में सेल डिस्कवर हुआ था, किस किस तरह से, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। और आपका पहला पैराग्राफ में आपका एक एक्टिविटी दिया है जो कि हमारा क्लास 8 में था। नॉर्मल ओनियन पील्स को लेके माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे इस तरह से हमको दिखाई देगा। किस तरह से दिखाई देगा? ये वाला ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। आपको मैं दिखा दूंगी, मेरे पास है उसका, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये दीज आर द नथिंग बट सेल्स, ठीक है। अगर हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहीं देखेंगे उसमें कहीं कहीं एक बहुत बड़ा बड़ा सा डार्क स्ट्रक्चर आएगा बीच में, लेकिन नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, क्लियर। ये हमारा मैं मोबाइल में रखी हूँ, इसको मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, ठीक है। अभी पढ़ते हैं सेल के बारे में। स्ट्रक्चरली सेल कैसे होता है? अगर हम स्ट्रक्चरली जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नॉर्मल बोलेंगे ओवल स्पेरिकल, लेकिन ऐसे बहुत सारा शेप्स, अलग अलग तरह का सेल है हमारे बॉडी में। देखा जाए तो आप लोग सभी को पता है हमारा जो नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी में काम करता है वो ब्रेन से लेके पूरे बॉडी में किस तरह से कनेक्टेड हुआ है, जो नर्वस सिस्टम। तो एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर देख लो कैसा है, ये आपका क्लास 8 में होगा शायद, ओके। साइटोन, सेल बॉडी, डेंड्रन, एक्सन और डेंड्राइट्स, ये टोटल आपका स्ट्रक्चर है। इसको बोला जाता है नर्व सेल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक पेड़ की तरह दिख रहा है, ऐसे जैसे ट्रंक है, यहाँ रूट है और ये ब्रांचेस है, क्लियर। अब देखो ओवम, ओवम भी सिंगल सेल है, वो किस तरह से है? स्पेरिकल सेल। अब मसल सेल, मसल सेल किस तरह आपको दिख रहा है? स्पिंडल सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ब्लड सेल, ब्लड सेल किस तरह होता है? जैसे गुलाब की पंखुड़ी होता है ना, एक कनकेव की तरह, ऐसे कनकेव लेंस जैसे होता है उस तरह का एक सेल होता है। और स्पर्म सेल, ये सभी सेल अपने से अलग अलग है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी का सेल एक जैसा है। स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके। अकॉर्डिंग टू नंबर अगर जाएंगे, दीज आर ऑल्सो मेनी टाइप्स। ऐसा नहीं है कि इतना फिक्स है नंबर, कितना सेल ही होना चाहिए, नहीं। यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल का अगर नंबर लगा जाए तो हम बोलेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, क्लियर। यूनिसेलुलर में क्या हो जाएगा? जैसे एमीबा, पैरामाइसियम, आप लोग पता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनके बॉडी में पूरा एक ही सेल है। जैसे हमारा हम लोग है मल्टी ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हर काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है, लेकिन उनका हर काम होता है लेकिन एक ही सेल के अंदर होता है, ठीक है। और हम साइज में अगर जाएंगे, साइज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। किस तरह से? अगर साइज में देखोगे तो देखो, साइज देख लो, एमीबा और ये जो पैरामाइसियम है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वेरी स्मॉल इन साइज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप लोग उसको देख सकते हो, इतना नैनोमीटर में आ जाता है, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में आता है। लेकिन अगर एक ऑस्ट्रिच को देखा जाए तो ऑस्ट्रिच का एक बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि 6 लोग उसकी एक को करी बना के खा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका साइज, स्ट्रक्चर एंड उसका शेप, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना है? आप लोगों को पता है सेल किससे बना है? बताओ मुझे, सेल बना है किससे? अच्छा, what is the difference between protoplasm and cytoplasm? Any idea? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में कुछ आइडिया बताइए, कुछ याद आ गया होगा। साइटोप्लाज्म जो है हमारा क्या है? उस सेल के अंदर का कंटेंट है। अब देखोगे तो प्रोटोप्लाज्म भी हमारा सेल के अंदर का कंटेंट है, क्लियर। तो टोटल प्रोटोप्लाज्म किसको क्या जाता है? एक अगर बैलून है, बैलून का आउटर मोस्ट जो कवर है बैलून का, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर जितना भी हमारा कंटेंट है सभी को बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। बट प्रोटोप्लाज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड कैरियोप्लाज्म। व्हाट डू मीन बाय कैरियोप्लाज्म? किसका कंटेंट को बोला जाता है? न्यूक्लियस को कंटेंट को बोला जाता है कैरियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन क्या कंटेंट करके रखा है? सेल ऑर्गेनेल्स को, ओके। साइटोप्लाज्म क्या कैरी किया है? सेल ऑर्गेनेल्स। एंड कैरियोप्लाज्म के अंदर किसका होता है? न्यूक्लियस का जो हमारा प्लाज्म होता है उसको बोलते हैं
कैरियोप्लाज्म। अब डिफरेंस पता चल गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म ओनली सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग न्यूक्लियस इज योर प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर। तो व्हाट डू वी मीन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। एनी आउटर कवरिंग, लेकिन यहाँ पे इसका फंक्शन बहुत सारा है क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Plasma membrane is also known as your semi-permeable membrane. What do we mean by semi-permeable? Selectively permeable. Semi मतलब क्या है? Selectively permeable membrane. Selectively जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी ट्यूशन सपोज चल रहा है, आप लोग एंट्री करोगे, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, अभी सपोज मेरे क्लास में 10th क्लास के स्टूडेंट आ गए, मैं उनको क्या बोलूँगी? नहीं, अभी 9th का क्लास चल रहा है, 10th क्लास के स्टूडेंट अभी अलाउ नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन उसी टाइम अगर कोई 9th का स्टूडेंट आ गया तो मैं इसको क्या बोलूँगी? प्लीज कम इन। तो मैं अभी क्या कि ये हमारा जो बाउंड्री है एंड वहाँ पे जो एंटर करने का रास्ता, दरवाजा, वहाँ से मैंने सिलेक्टिवली एंटर किया। सिलेक्ट किया पहले, नहीं क्लास 9th है कि 10th है, उसके बाद एंटर किया। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? अब सेल को क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे अभी ये चाहिए, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? बाहर से उसके लिए उतना लेके आता है। सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिट करता है। क्लियर? दिस इज नॉन एज योर सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल। उसका बहुत सारा फंक्शन है, इस तरह से फंक्शन पढ़ेंगे। देखो, अच्छा अभी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक प्रोसेस डिफ्यूजन। क्या प्रोसेस पढ़ा होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? अगर कहीं कोने में हम अगरबत्ती लगा लेते हैं और अगरबत्ती पूरे कमरे में स्प्रेड कर जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन अभी जो है यहाँ पे सेल क्या है? लिक्विड मीडियम में है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी इस बाहर वाले सेल से उसको कुछ चाहिए और यहाँ से ये ले लेता है, ठीक है, वापस जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि ये एक सॉलिड मीडियम नहीं लिक्विड मीडियम है, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस में जाता है। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में उसकी मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नेसेसरी फॉर द मेम्ब्रेन, ओके। बट in case of osmosis, you require a membrane. That membrane is known as your semi-permeable membrane, and your cell membrane is a semi-permeable membrane. Clear? And the process is known as your osmosis. अब हम पढ़ेंगे types of osmosis. These are endosmosis, exosmosis, ठीक है। अब देखते हैं, अभी मैंने 3 कंटेनर लिया, 3 कंटेनर में हमारा 3 सेल है, तीनों में पानी रखा है। समझ में आया? अब किस तरह के पानी में आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए सेल is inside a salt solution. Which type of solution? The solution may be salt solution or sugar solution, ठीक है। तो ये जो सेल है, अब इसका कंडीशन क्या होगा? एक सेल को अगर नमक वाला पानी या चीनी वाला पानी में डाल देते तो क्या होता है? देखो, नॉर्मली आप लोगों के घर में मम्मी लोगों को पता होगा, पूछना, जब एग बॉईल करते हैं, एग भी हमारा सेल है ना, एक ही सेल है, जब एग बॉईल किया जाता है तो पानी में नमक डाला जाता है। क्यों? थोड़ा सा पूछना, वो लोग बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं बता पाते हैं, मैं अब जब पढ़ाऊंगी उसके बाद आप लोग उनको बता देना किस तरह से, ठीक है। देखो, जब हम सेल को डालते हैं नमक वाला पानी में तो होगा क्या? हमारा सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, बहुत ज्यादा है। लेकिन बाहर के मुकाबले, उसके मुकाबले बाहर क्या है? नमक ज्यादा है, पानी उसके मुताबिक कम है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोला जाता है? हाइपरटोनिक। याद रखना, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंगली हम इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। नमकीन पानी है या तो चीनी वाला पानी है, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम एक सेल डाल देते हैं, उसके कंपैरेटिवली अब वाटर क्या है इसके अंदर? ज्यादा है, इसमें वाटर कम है। अब क्या होगा? वाटर अपना बैलेंस बनाने के लिए अंदर की वाटर क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। अंदर की वाटर क्या होगा? बाहर चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेम कंटेनर में
हमारा सेल क्या है, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक ऐसे सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब जितना साइज का सेल था अभी वो छोटा हो गया। क्लियर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को हमने डाला, सेल की कंटेंट अंदर वाटर ज्यादा है बाहर कम है, तो अंदर का वाटर बाहर को चला गया, उसका ये कौन सा क्या हुआ, श्रिंक हो गया। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अंदर से बाहर को गया, तो इस ऑस्मोसिस को हम बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। इसको क्या कहा जाता है, एक्स ऑस्मोसिस। सेम अगर हम एक सेल को प्लेन वाटर में डालेंगे, कौन से वाटर में, प्लेन वाटर। प्लेन वाटर मतलब क्या है, प्लेन वाटर मतलब क्या है, अभी इसका अंदर जो कंटेंट है, सॉल्ट या शुगर जो भी हमारा प्लाज्मा है, थोड़ा सा मिनरल्स ज्यादा है कंपैरेटिवली इसमें, और इसमें क्या है, पानी ज्यादा है, अब वाटर इसमें हाई है, हाई इसमें है। इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन याद रखना, पानी का मात्रा जहाँ पे ज्यादा है, और मतलब सॉल्वेंट का मात्रा जहाँ पर ज्यादा है और सॉल्यूट का कम है, वहां पे हो जाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन हो गया हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा, क्योंकि बाहर वाटर ज्यादा है अंदर कम है, तो बाहर से पानी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल नॉर्मल इतना साइज था, अब बड़ा हो जाएगा। क्लियर। सेल क्या हो गया, स्वेल। सेल अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पानी अंदर से बाहर गया था, एक्सोस्मोसिस, बाहर से पानी अंदर आया तो क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस। क्लियर, इसको बोला जाता है एंडोस्मोसिस। और एक ऐसा कंडीशन है जहां पर इसका बाहर का जो नॉर्मल सॉल्यूशन है और सेल का जो सॉल्यूशन है दोनों सेम हो जाएगा। सेल का सॉल्यूशन भी हमारा जितना मिनरल्स है, बाहर भी उतना ही मिनरल है। ठीक है, उस टाइप का सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, गेस करके बताओ, बाहर की पानी अंदर आएगा कि अंदर की पानी बाहर आएगा। सपोज देखो यहाँ पे दो ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन है। सपोज यहाँ पे ज्यादा पानी है तो क्या होगा, पानी इधर चला जाएगा। सपोज यहाँ पे ज्यादा पानी है तो पानी इधर आ जाएगा। सपोज दोनों में बराबर पानी है तो क्या होगा, इज देयर एनी चेंज, नो, क्योंकि क्या कहता है उसका अंदर जो उसकी अच्छा कैपेसिटी है, हाई से लो जाना, कैपेसिटी होता है हायर टू लोअर। ओके, व्हाट इज ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ना हाई है ना लो है, दोनों बराबर है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज। क्लियर, दिस इज योर exosmosis, anosmosis, and in isotonic solution there is no change in the cell. Fine. और क्या क्या फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको लेके बना है, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक, सॉल्वेंट फ्री, सिर्फ सॉल्वेंट का ही फ्लो नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज होता रहता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, और रेस्पिरेशन के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो गैसेस एक्सचेंज भी होता है। तो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस के साथ साथ डिफ्यूजन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज होता है। और हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा, किस तरह से कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन ऑफ योर एमीबा, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, वो अपने आप सेल मेम्ब्रेन अपना पोजीशन चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द फूड, अकॉर्डिंग टू वाटर, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू लोकोमोशन। जिस तरह से उसका कभी सूर्यपड़ा बन गया, कभी वो वैक्यूल धीरे धीरे फूड ले लेता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ही अपने आप वैक्यूल बन जाता है। ये बहुत सारा फंक्शन है उसका। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा क्या आ जाता है, सेल वॉल। आप लोग को डिफरेंस पता होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या है, क्या डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल का, चलो डिफरेंस लिखते हैं अभी हम लोग। प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बेटा दोनों में है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है,
क्योंकि हमारा प्लांट सेल, अच्छा धूप है बाहर, अभी बहुत गर्मी है, हम लोग को पंखा चाहिए, हाँ घर में आ जाते हैं, पंखे के से काम नहीं चलता, चलो भाई एसी चला लो, कूलर चला लो, हाँ ठीक है। लेकिन जितने भी पेड़ बाहर है आप लोग देख रहे हो, लोग भाग के आके घर में छिप जाते हैं क्या? नहीं, ठीक है। इसीलिए उनकी सेल को भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए, वो बहुत स्ट्रांग है रिजिड रहने के लिए। तो उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक कवरिंग है, हार्ड कवरिंग, जिसको बोला जाता है सेल वॉल। तो प्लांट का क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल में, क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में है। और एक चीज क्या है जो सेल प्लांट में सेल में एनिमल सेल में नहीं है, बताओ? वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जिस ऑर्गेनेल में है उसका नाम क्या है? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड इज प्रेजेंट, प्लास्टिड इसमें एब्सेंट, क्लियर। और क्या है? बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल होता है, याद करो क्लास 8 का, ठीक है। वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, एब्सेंट और प्रेजेंट वेरी स्मॉल इन साइज। जो भी होता है रेयरली प्रेजेंट होता है, जो भी होता है बहुत छोटा छोटा वैक्यूल होता है। और क्या है? और एक चीज है हमारा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और एब्सेंट होता है प्लांट सेल, क्लियर। दिस आर द डिफरेंस। तो हमने कॉमन डिफरेंस सबसे पहले पढ़ा सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल का रोल क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आपको पता है सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ये प्लांट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को स्ट्रेंथ चाहिए, बाहर रहता है धूप में, बारिश में, हवा में, पूरा खड़ा रहता है। सो जाता है कि आपसे थक के? नहीं सोता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ उसको कहाँ से मिलता है? सेल्यूलोज से। प्लांट सेल, सॉरी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। उसके बाद अभी देखो, सपोज हमने सेल को डाल दिया नमक वाला पानी में, श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है। या तो नॉर्मल प्लेन पानी में तो स्वेल हो जाएगा। ऐसे करने में क्या होता है, कभी ना कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रस्ट होने का कंडीशन रहता है। लेकिन अगर सेल वॉल होगा, सेल वॉल उसको क्या करेगा? बचा लेगा। सेल वॉल उसको बचा लेगा। ये है हमारा सेल वॉल, क्लियर। अब सेल वॉल के अंदर हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सपोज हमने इस सेल को कहाँ पे डाला? एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा? बाहर का पानी अंदर चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करके ऐसे हो गया, एक साइड हो गया, क्लियर। अब इसके अंदर क्या है? ये जो वाटर है आगे इसके अंदर सेव हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगा, जब हम फिर से इस सेल को नॉर्मल पानी में डालेंगे, ये पानी फिर से क्या हो जाएगा? सेल के अंदर आ जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन का ब्रस्ट होने का चांस कम हो जाता है जब हमारा सेल वॉल होता है। यहाँ पे ये जो कंडीशन है एक स्पेशल कंडीशन है, इसका हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल व्हेन ए सेल प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस सेल को डाला जाता है तो सेल प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है, बट सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म, ओके। उस प्रोटोप्लाज्म को सेल वॉल ही प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कभी श्रिंक हो जाएगा, पानी चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये बाद में ये पानी फिर से वापस आ सकता है। और ये जो श्रिंकेज होता है प्रोटोप्लाज्म का, उस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। बहुत सारा सेल हमारा क्या है? ब्रस्ट होने की कंडीशन में जो रहते हैं, लेकिन जो सेल वॉल की वजह से बच जाते हैं, ठीक है। सेल वॉल का बहुत सारा फंक्शन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल के बाद हमारा आया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमारा जो भी हमारा बोलते हैं ना, कंट्रोल ऑफ द सेल बोल सकते हो, और हार्ट ऑफ द सेल बोल सकते हो, ब्रेन ऑफ द सेल बोल सकते हो, सभी मतलब पूरा का पूरा सेल को जो कंट्रोल करता है वो है हमारा न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस किस तरह से क्रोमोसोम से बना हुआ है, क्या रोल है क्रोमोसोम का, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। इसके अंदर जो जो आपका लग रहा है इंटरेस्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लो,
जो डाउट है आप लोग मुझे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। बट आप सीरियसली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जब हमारा कोशिश कर रहे हैं, टाइम होगा जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को बता देंगे। ओके, हैव ए गुड डे, बाय बाय।